प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में 5 नंबर का आ जाता है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहले इसका फिगर। ये हमारे पास एक पतला उत्तल लेंस है और इसी के साथ में एक दूसरा उत्तल लेंस जुड़ा हुआ है। लेंस कैसा है? पतला है। और ये रही लेंस की मुख्य अक्ष। ये लेंस की मुख्य अक्ष रही। पहला लेंस हमारे पास L1 और दूसरा लेंस हमारे पास कौन सा है? L2 है। एक बिंदु वस्तु हमारे पास यहाँ पे है O। इसके लिए एक तो प्रकाश की किरण यूं चली गई और ये इसका क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। ये क्या है? दूसरे लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। आपको पता है कि जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है वो सीधी निकल जाती है। प्रकाशिक किरण हमारे पास कहाँ गई? सीधी निकल गई। अब किसी भी प्रतिबिंब के बनने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। अब हम दूसरी किरण यहाँ से आपतित करते हैं। ये रही दूसरी, ये यहाँ आपतित हो गई। जो उत्तल लेंस का काम क्या होता है? उत्तल लेंस का काम होता है किरणों को अवसरित करना, किरणों को इकट्ठा करना। तो यहाँ से किरण किस तरफ मुड़ जाएगी? किरण मुड़ जाएगी मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाएगी। किस तरफ मुड़ जाएगी? मुख्य अक्ष की तरफ मुड़ जाएगी। तो हमारे पास किरण कहाँ चली गई? ये किरण चली गई इधर और ये मुड़ गई है कि यहाँ पे। हमने मान लिया प्रतिबिंब बना हुआ हमारे पास कौन सा है? आई डैश है। ये तब है जब हमारे पास लेंस L2 नहीं था। अगर लेंस L2 और होता तो हमारे पास क्या होगा? ये प्रकाश की किरण क्या होगी? यहाँ से और बेंड हो जाएगी। तो पहले हमारे पास कहाँ आ जाएगी? ये उससे पहले आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से। ये प्रतिबिंब रहा हमारे पास आई। और पहले लेंस की जो फोकस दूरी कितनी है? F1 है। और दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है? F2 है। वस्तु कहाँ से रखी हुई है? वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। तो पहले लेंस के लिए हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास वस्तु तक की दूरी कितनी होती है? U होती है। और प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी होती है? V होती है। यहाँ हमने प्रतिबिंब तक की दूरी मान ली V डैश। अब ये प्रतिबिंब जो I डैश है वो क्या करेगा? वो का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। और ये प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी रहेगी हमारे पास? ये रहेगी हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी रहेगी? V रहेगी। आप कहेंगे यहाँ से है, यहाँ से दूरियां नाप रहे हैं आप, पहले आपने यहाँ से नापी थी। आपको बताया गया लेंस कैसे हैं? पतले हैं, उनके प्रकाश के केंद्र लगभग एक ही पॉइंट पर हैं। तो दूरी हमारे पास कितनी रह जाएगी? हमारे पास ये दूरी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक रह जाएगी B। तो क्या रहा कि हमारे पास माना दो उत्तल लेंस, कौन कौन से? L1 और L2, जिनकी फोकस दूरियां स्मॉल f1 व f2 हैं, संपर्क में रखे हुए हैं। एक बिंदु वस्तु O है। माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं। तो पहले लेंस के लिए क्या करेंगे? पहले लेंस के लिए लेंस का सूत्र लगाएंगे। तो पहले लेंस के लिए या लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए लेंस के सूत्र से
लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u। तो यहाँ f के स्थान पे जो लेंस L1 है इसकी फोकस दूरी हमारे पास कितनी है? f1 है। तो कितना हो जाएगा? 1/f1 बराबर इसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बना जाके? आईडीएस पे बना जाके। आईडीएस तक की दूरी हमारे पास कितनी है? v डैश है। तो 1/f1 बराबर 1/b डैश और माइनस का 1/u। इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सा रहा? फर्स्ट रहा। अब देखते हैं लेंस L2 के लिए। तो अब लेंस L2 के लिए क्या होगा? जो प्रतिबिंब I डैश है इसके लिए किसका काम करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। तो लिखेंगे हम चूंकि लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है। तब लेंस के सूत्र से इसके लिए फोकस दूरी कितनी रहेगी हमारे पास? 1/, इसकी फोकस दूरी कितनी है? f2 है, 1/f2। लेकिन वस्तु का कार्य कर रहा है तो वस्तु की दूरी कितनी है हमारे पास? v डैश है। तो हमारे पास क्या रहेगा? 1/f2 बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। तो प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है हमारे पास? b है और वस्तु तक की दूरी कितनी है हमारे पास? v डैश है। तो हमारे पास हो जाएगा 1/v और माइनस का 1/v डैश। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण एक बदू को जोड़ने पर तो हमारे पास क्या रहेगा? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस का 1/u प्लस 1/v और माइनस का 1/v डैश। तो 1/v डैश से 1/v डैश चला गया तो क्या रहा हमारे पास? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। ये निकल के आया हमारे पास फॉर्मूला। इक्वेशन नंबर में क्या बना दिया? थर्ड बना दिया। अब देखते हैं आगे। अब देखिएगा इसमें फिगर समझिएगा कि दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी है। इनके द्वारा फिगर की कंडीशन आप समझिए ये है कि वस्तु कहाँ रखी हुई है? u दूरी पर और जो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बना है? b दूरी पर। अगर हमें इन दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो देखिएगा आप, जैसे हमने एक ये बनाया फिगर, दूसरा लेंस ये है। इसके लिए एक बिंदु वस्तु यहां रखी हुई है, बिंदु वस्तु यहां रखी हुई है तो हमारे पास क्या होगा आगे? और इसके द्वारा जो बना हुआ जो प्रतिबिंब है हमारे पास कहाँ पे है? ये है। तो वस्तु हमारे पास कहाँ है? वस्तु हमारे पास ये है और प्रतिबिंब हमारे पास कहाँ है? ये है। वस्तु तक की दूरी हमारे पास कितनी है? u है और प्रतिबिंब तक की दूरी हमारे पास कितनी है? v है और इसकी फोकस दूरी हमारे पास कितनी है? f है। तो अगर इसके लिए हम लेंस का सूत्र लगाएं, कैपिटल F मान लें, अगर हम इसके लिए क्या करें? लेंस का सूत्र लगाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो क्या रहेगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v और माइनस का 1/u। इक्वेशन नंबर हमने बना दिया फोर्थ। इक्वेशन नंबर फोर्थ बन गया। अब इधर देखिएगा थर्ड में लेफ्ट साइड पे कितना है? 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। इधर देखिएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। थर्ड और फोर्थ की जो RHS है वो कैसी है? समान है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो 1/f इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2।
ये कंडीशन तब है जब दोनों लेंस हमारे पास कैसे हैं, दोनों लेंस हमारे पास उत्तल हैं। यदि पहला लेंस हमारे पास उत्तल हो और दूसरा लेंस हमारे पास कौन सा हो, अवतल हो, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है। देखिएगा यदि पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है, दूसरा कैसा अवतल है, तो अवतल की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो F2 के स्थान में कितना आएगा, माइनस का F2 आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। ये कंडीशन तब है जब पहला लेंस हमारे पास कैसा है, पहला लेंस उत्तल है और दूसरा हमारे पास कैसा है, अवतल है। अगर हम इसकी संयुक्त क्षमता निकालें, क्षमता क्या होता है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/f। f किस में रहता है, यहाँ पे f रहता है यहाँ पे मीटर में। अगर हम P इज इक्वल टू 100/f कर दें तो यहाँ f हमारे पास होता है सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, संयुक्त क्षमता निकालना चाहते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/f कितना हो जाएगा, 1/f हो जाएगा P, और 1/f1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब दोनों लेंस हमारे पास कैसे होंगे, उत्तल होंगे। यदि दोनों लेंस उत्तल हैं तब संयुक्त क्षमता P इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, P1 प्लस P2। अगर इसी में देख लिया है, पहला लेंस हमारे पास कैसा है, पहला लेंस उत्तल है और दूसरा कैसा है, अवतल है। यदि पहला लेंस उत्तल तथा दूसरा अवतल है, तब संयुक्त क्षमता P इज इक्वल टू P1 माइनस। अब देखते हैं संयुक्त लेंस किस तरह व्यवहार करेगा अगर एक लेंस हमारे पास उत्तल है और दूसरा हमारे पास कैसा, अवतल है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो ये निकल के आया, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस का 1/f2। तो कितना हो जाएगा, 1/f। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, f1 f2, यहाँ कितना हो जाएगा, f2 माइनस f1। तो f इज इक्वल टू निकल के आया हमारे पास f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ये फोकस दूरी निकल के आई है संयुक्त लेंस की, जब पहला लेंस हमारे पास क्या है, जब पहला लेंस हमारे पास उत्तल है और दूसरा हमारे पास क्या है, अवतल है। अब आप यहाँ पे कंडीशन देखिएगा, पहली कंडीशन, यदि f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 का मान f1 से बड़ा है। जब f2 का मान f1 से बड़ा होगा तो कैपिटल F कैसा आएगा, कैपिटल F धनात्मक आएगा। तब कैपिटल F कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। तब संयुक्त लेंस कैसा व्यवहार करेगा, जब फोकस दूरी हमारे पास धनात्मक है तो संयुक्त लेंस किस तरह व्यवहार करेगा, संयुक्त लेंस करेगा उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तब संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। सेकंड कंडीशन, यदि
F2 इज लेस देन F1। अगर F2 का मान F1 से कम होगा तब कैपिटल F कैसा आएगा? संयुक्त फोकस दूरी हमारे पास ऋणात्मक आएगी, और अगर फोकस दूरी ऋणात्मक आती है तब संयुक्त लेंस किसकी तरह व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तब व्यवहार करेगा। एक तीसरी कंडीशन है, यदि F2 इज इक्वल टू F1, अगर F2 F1 के बराबर है, F2 F1 के बराबर आएगा, नीचे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? अनंत आ जाएगी। जब फोकस दूरी अनंत आ जाएगी तो हमारे पास किसकी भांति व्यवहार करेगा? तो संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। तो कंडीशन होगी तीनों आपके पास, अगर F2 F1 से बड़ा है तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, F2 F1 से छोटा है तो संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, यदि F2 F1 के बराबर है तो संयुक्त लेंस समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि टॉपिक आपकी समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।